स्टूडेंट्स, क्या 14th मार्च के हिंदी पेपर को लेकर टेंशन हो रही है कि आखिर कौन सा पत्र एग्जाम में छपने वाला है, कहीं ऐसा कोई लेटर ना आ जाए जो कभी पढ़ा ही ना हो। तो सारी टेंशन यहीं छोड़ दो, क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों के पेपर्स और नए मॉडल पेपर का कोना कोना छानकर बोर्ड का वो सीक्रेट पैटर्न डिकोड कर लिया है जो कभी नहीं बदलता। आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा वो टॉप 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पत्र जो सीधे 5 मार्क्स आपकी पॉकेट में डाल देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्र लेखन का या लेटर राइटिंग का फिक्स पैटर्न कौन सा है जो बोर्ड हमेशा इसको चला रहा है ना। तो पत्र लेखन का फिक्स पैटर्न या बोर्ड का सीक्रेट क्या होता है? बोर्ड कभी भी रिश्तेदारों को या दोस्तों को लिखे जाने अनौपचारिक पत्र, जिसको अनऑफिशियल लेटर्स भी कहा जाता है, नहीं पूछता है, याद रखना है ना। खंड ख में हमेशा कार्यालयीन पत्र मतलब ऑफिशियल लेटर्स ही पूछे जाते हैं, आते हैं। और ये 3 जो फिक्स कैटेगरी है यहीं से आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? यहाँ पे आप शिकायती या आवेदन पत्र आपको दिखाई देंगे, जिसमें आप कभी कलेक्टर को लिखेंगे, कभी किसी स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, कभी किसी खाद्य निरीक्षक को लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि डीजे बैन वाला हो गया, मिलावट वाला हो गया, ये अस्पताल के बारे में लिखना है, तो ये आ गया आपके शिकायती या आवेदन पत्र वाले में। ठीक है, सेकंड कौन सा टाइप होता है? संपादक को पत्र। इसमें क्या होता है? किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को जन समस्याओं क्या क्या हो सकती हैं, खड़क मतलब खराब सड़कें हो गई, पेड़ों की कटाई, इन पर ध्यान खींचने के लिए आप लेटर लिखेंगे। ठीक है, थर्ड हमारा कैटेगरी होता है व्यावसायिक या किसी मंत्री को पत्र। क्या होता है यहाँ पे? प्रकाशक से किताबें मंगवाना या मुख्यमंत्री या मंत्री से किसी समस्या, बेरोजगारी का समाधान मांगना। तो ये 3 कैटेगरी वाले पैटर्न हमेशा बोर्ड में आते ही आते हैं, बोर्ड इन्हीं को रिपीट करता है। ठीक है, तो ये तो आपको करने ही करने हैं। चलिए अब मूव करते हैं वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट या कहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटर्स पे। आज का हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या कहिए पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र होने वाला है परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर डीजे पर रोक लगाने हेतु पत्र। ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड वाला पत्र है, लेटर है ना। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है। ठीक है, इस लेटर पे आने से पहले हमको ये देखना है कि किसी भी लेटर का परफेक्ट फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट क्या होता है? ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, याद रखना है ना। पहला पार्ट होता है प्रेषक से लेके जो विषय तक जो चीज़ें होती हैं, ये आपका पार्ट 1 होता है या स्टार्टिंग पार्ट इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद महोदय से लेके, ठीक है, यहाँ तक इस पार्ट तक ये कहलाता है बॉडी आपका। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में रहते हैं। अब आपको पता होगा लेटर राइटिंग कितने मार्क्स का आ रहा है? 5 मार्क्स का। तो 1 मार्क यहाँ पे स्टार्टिंग में मिल जाएगा। ये जो बॉडी होती है इस पर 2 मार्क्स मिलते हैं, और ये लास्ट वाला जो है जहाँ से आप क्लोजिंग कर रहे हैं, चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, इसका होता है 1 मार्क। क्लियर है? तो ये होते हैं 3 पार्ट किसी भी लेटर के। अब हमारे लेटर पे आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कोई भी लेटर जब हम लिखते हैं, है ना, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? प्रेषक। अब ये प्रेषक क्या होता है? जो इंसान इस लेटर को लिख रहा है, यही फॉर्मेट आपका होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे है ना, ये सब एक ही लाइन में होंगे नीचे में। जैसे ये महोदय हो गया, महोदय के बाद ये सारी चीज़ें लिखें, तो ऐसे करके ऐसे साइड में नहीं लिखना है आपको। ठीक है, मेरे पास यहाँ नीचे पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है करके मैंने यहाँ पे साइड में चीज़ों को दिखाया, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये महत्वपूर्ण है के बाद वाला आएगा, परंतु खेद का विषय है, ये इसके नीचे आएगा, साइड में नहीं आएगा। याद रखना, मेरे पास स्पेस नहीं है करके मैंने साइड में लिखा है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है इसमें। तो प्रेषक जो लिख रहा है लेटर, उसके बारे में आ जाएगा, कहाँ से है, कौन है, ये आ गया, उसका नेम हो गया, कौन लिख रहा है प्रेषक, परीक्षा दे रहा है छात्र, जागरूक नागरिक, जो भी चीज़ें हैं, है ना। एड्रेस आ गया, उसके बाद आता है डेट के बाद हम लिखते हैं जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में। प्रति, जिसको लिख रहे हैं, हम किसको लिख रहे हैं? कलेक्टर या जिलाधीश को। तो जिलाधीश महोदय, जिला रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पे ये मैटर चेंज होगा ना, वहाँ पे बोलेगा कि किसको लिखना है और कौन लिखेगा, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। नहीं बताया जाएगा तो ये फॉर्मेट आप रट लीजिए। क्लियर है? उसके बाद विषय हमने लिख दिया, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों डीजे लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाने हेतु। फिर महोदय करके हम यहाँ लिखते गए, ये आएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा। लास्ट में हम क्या लिख देंगे? सधन्यवाद भवदी प्रार्थी मतलब प्रार्थी। अब सा मतलब जो भी आपका ABC जो भी नेम रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, समस्त छात्रगण। डन। तो ये वाला सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, तो ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र या टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावट की शिकायत के लिए। ठीक है, ये आपके मॉडल पेपर 2026 में भी आया हुआ है। ठीक है, किसे लिखना है अपने को? खाद्य निरीक्षक को लिखना है। तो वही प्रेषक कौन लिख रहा है? तो जागरूक नागरिक जो कोई भी हो सकता है, नेहरू नगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लिखा जा रहा है। डेट ये है, प्रति करके हम लिखेंगे जिला खाद्य निरीक्षक महोदय, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, जिला बिलासपुर, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाएगा विषय के बाद हम क्या करेंगे? महोदय करके ये
पूरा आपका यहाँ तक आ जाएगा बॉडी, और लास्ट में हम एंड करेंगे इससे, क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, स धन्यवाद भवदी करके जो भी इसको लिख रहा है, अब सा ABC, एक जागरूक नागरिक जो भी है ना, वो अपना नाम यहाँ पे लिख देगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए, ये वाला फॉर्मेट देखिए कि कौन से लाइन के बाद क्या लिखा गया है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये विषय के बाद महोदय इसके नीचे आएगा ना, महोदय बोल के जो भी बॉडी है इसके नीचे नीचे सारे लेटर में ऐसे ही लिखाया जाएगा, साइड में कोई लेटर लिखा नहीं जाता। मेरे पास स्पेस नहीं है करके मैंने लिखा है, बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। ठीक है, और अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो दबा के लाइक करिए, शेयर करिए, अगर बेनिफिशियल आपको लग रहा है ये वीडियो तो सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। क्लियर है? चलिए, आज का हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, या कहिए पत्र होने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा हेतु पुस्तक मंगवाने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। किसको? व्यावसायिक पत्र मॉडल ये है जो कि आपके मॉडल पेपर में दिया है। किसको लिखना है? अपने को प्रकाशक को लिखना है। तो प्रेषक जो लिख रहा है उसका आ जाएगा अध्यक्ष, छात्र संघ का कोई अध्यक्ष जो लिख रहा है इसको, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़। डेट ये है, प्रति करके जिसको हम लिख रहे हैं उसका नाम आ जाएगा व्यवस्थापक महोदय कमल प्रकाशन नई दिल्ली को हम लिख रहे हैं। विषय हो गया ये, उसके बाद महोदय करके ये पूरा बॉडी इसके नीचे में आ जाएगा, यहाँ तक आप लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में फिर से वही स धन्यवाद भवदी करके अब सा ABC जो भी इसको लिख रहा है उसका नाम आ जाएगा पुस्तकालय प्रभारी छात्र। ठीक है, नेम नहीं लिखना है तो आप भी ऐसे करके अब सा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र। चलिए फोर्थ में मूव। आज का हमारा फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पत्र होने वाला वो है अमानक एवं खराब सड़कों से हो रही दुर्घटनाओं पर। ठीक है, हमको पत्र लिखना है। किसको लिखना है? समाचार पत्र के संपादक को, न्यूज़पेपर के एडिटर को या संपादक को अपने को लिखना है। ये एक एवरग्रीन टॉपिक है। एवरग्रीन टॉपिक मतलब बार बार अल्टरनेट ईयर्स में ये पूछा गया है ना। तो वही फिर से हमारा तरीका रहेगा, प्रेषक जो भी लिख रहा है इस लेटर को, अब सा विकासनगर भिलाई, डेट आ जाएगा, उसके बाद प्रति जिसको हम लिख रहे हैं कौन है वो, संपादक जो भी है। ठीक है, दैनिक भास्कर नवभारत जो भी है भिलाई छत्तीसगढ़ का। ठीक है, विषय आ गया, उसके बाद महोदय करके ये इसके नीचे पूरा ये बॉडी आ जाएगा। लास्ट पे अपने को ख़त्म करना है किससे? स धन्यवाद भवदी से अब सा जो भी क्षेत्रवासी हैं वो आ गया। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको लिखते जाइए। ठीक है, आज का हमारा फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पत्र होने वाला है वो है रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती कर बेरोजगारी दूर करने हेतु हम पत्र लिख रहे हैं। किसको? मुख्यमंत्री जी को हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रेषक कौन हो जाएगा? बेरोजगार युवा संघ जो भी हैं छत्तीसगढ़ के हम, डेट आ गया। उसके बाद प्रति किसको लिख रहे हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय रायपुर छत्तीसगढ़। विषय क्या हो जाएगा हमारा? राज्य में रिक्त सरकारी पदों पर शीघ्र भर्ती शुरू करने हेतु, शिक्षित बेरोजगारी दूर करने हेतु। ठीक है, महोदय हो गया, उसके नीचे में ये पूरी बॉडी आ जाएगी और उसके नीचे में आ जाएगा हमारा स धन्यवाद भवदी अब सा समस्त शिक्षित युवा वर्ग। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है आपके लिए, तो इसकी भी तैयारी आपको करनी है। ठीक है, अब ये तो पूरे 5 कंप्लीट हो गए। मैंने वीडियो में आपको बोला कि 5 होगा। अब मैं आपको देने वाला हूँ 2 सरप्राइज या 2 बैकअप लेटर्स जो आपको तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए उन बैकअप लेटर्स पे भी अब मूव करें। आज का हमारा फर्स्ट बैकअप जो पत्र है, लेटर है, वो है सरकारी अस्पतालों की चरमराती व्यवस्था सुधारने हेतु। किसको हम लिखेंगे ये लेटर? कलेक्टर या जिलाधीश को हम लिखेंगे। तो प्रेषक हो जाएगा एक जागरूक नागरिक, सिविल लाइन राजनांदगांव छत्तीसगढ़। डेट हो गया, प्रति किसको लिख रहे हैं अपन? जिलाधीश को लिख रहे हैं। ठीक है, कि कौन से जिला के? जिला राजनांदगांव। ये विषय हो गया और यहाँ पे महोदय करके हम लिखेंगे। ये सारी चीज़ें उसके नीचे आ जाएंगी और लास्ट में फिर से सधन्यवाद भवदीय प्रार्थी जो भी है अब सा करके ये लिख देंगे। ठीक है, ये बैकअप में आप इसको तैयार करके रख सकते हैं। मान लो जो हम चीज़ें कर रहे हैं उनमें से कोई नहीं आ पाया तो ये तो आ सकता है, तो बैकअप में आप रखिए। ठीक है, सो आज का हमारा सेकंड बैकअप जो पत्र है, लेटर है, वो है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई या पर्यावरण को नुकसान होने पर। किसको हम लिख रहे हैं? समाचार पत्र के संपादक को हम लिख रहे हैं। प्रेषक में हो जाएगा वही अब सा शांति नगर रायपुर छत्तीसगढ़। डेट ये हो गया। ठीक है, प्रति करके हम लिख रहे हैं संपादक महोदय दैनिक भास्कर नवभारत पत्रिका हरिभूमि जो भी है वहाँ पे लिख दीजिए। विषय आ गया ये चीज़ें, विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर हरियाली को नुकसान पहुँचाने के संदर्भ में महोदय करके ये पूरी बॉडी इसके नीचे आ जाएगी। लास्ट पे एंड करना है अपने को सधन्यवाद भवदी अब स एक पर्यावरण प्रेमी जो भी है यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, हमेशा ये अननोन होते हैं, नेम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है ऐसे लेटर्स में। ठीक है, तो ये थी आपकी वो 7 इंपॉर्टेंट या कहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स के लिए वीडियो। ठीक है, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। देख के अगर मज़ा आ जाए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।